नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए की योजना पर। वे सभी पेंशन लाभार्थी ध्यान दें जिनकी पेंशन बनी है, चाहे वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी, किसी भी तरह का वह पेंशन धारक है। दोस्तों, अब आपकी पेंशन पर 30 जून 2023 से नया नियम अब लागू हो गया है। दोस्तों, बिना राशन कार्ड आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, जो आपकी पेंशन है, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो ही आपको पेंशन मिलेगी, और यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। पेंशन बनी है तो जरूर देखें। दोस्तों, राशन कार्ड पेंशन में क्यों जरूरी सरकार द्वारा रखा गया है, तो ये सभी हम कारण आपको बताएंगे जिसके तहत आपको जो पेंशन है वो मिल सके। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे पेंशन धारकों को अब 30 जून से एक जो नया नियम है दोस्तों, वो सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत नियमों में एक बड़ा जो बदलाव है वो अब कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, यदि आपके पास अब राशन कार्ड नहीं है तो फिर आप पेंशन प्राप्त नहीं कर सकेंगे, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। जानिए क्यों, क्या कारण हुए कि अब सरकार की तरफ से दोस्तों जो पेंशन भी राशन कार्ड है वो लागू कर दिया गया। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि सरकार हर महीने जो है कुछ न कुछ जो परिवर्तन है वो करती रहती है, चाहे टैक्स हो दोस्तों, चाहे पेंशन हो, चाहे वह किसी भी तरह की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कुछ ना कुछ हमेशा बदलाव होते रहते हैं। लेकिन एक बार फिर दोस्तों सरकार की तरफ से एक बड़ा जो नियम है वो लागू किया गया है, जिसके तहत अब लाखों पेंशन धारकों को पेंशन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, एक तो पेंशन आपकी जल्द आने वाली है, और अब आपको राशन कार्ड एकदम से कैसे बनवा सकते हैं। तो ये जो दो समस्याएं हैं वो अब लाभार्थियों के लिए बन चुकी है। अब जो लाखों पेंशन धारक हैं वो इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन दी जाती है, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ दोस्तों, और यहाँ पर कर्नाटक, बिहार, गुजरात आदि राज्यों में रहते हैं तो दोस्तों 400 रुपये, 2750 रुपये, दोस्तों 4500 रुपये, 3000 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 रुपये जो पेंशन है वो अलग अलग राज्यों में दी जाती है। दोस्तों, वही मई महीने की पेंशन है वो कुछ राज्यों में बढ़ोतरी साथ जारी हो चुकी है, और उनकी पेंशन भी जो है सरकार द्वारा बढ़ोतरी ट्रांसफ़र कर दी गई है। जिन राज्यों में दोस्तों जो पेंशन नहीं आ पाई है तो अब उन्हें जो है एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पेंशन में राशन कार्ड क्यों ज़रूरी रखा गया है, इसके लिए आपको बता दें कि दोस्तों जो आपका राशन कार्ड है इसमें एक तो परिवार के सदस्य का पता चलेगा। क्या दोस्तों? परिवार के सदस्य का। दूसरा दोस्तों, आपकी आय कितनी है, और आप इस पेंशन लेने के पात्र है या नहीं है। दोस्तों, उसके पश्चात दोस्तों आपको जो फैमिली आईडी कार्ड है वो बनाया जाएगा। जब आपका दोस्तों जो डाटा है वो सरकार के पास मौजूद होगा और आप पात्र होंगे तो ही आपको सरकार अब पेंशन देगी। अगर जो आपकी पेंशन है वो काट जाएगी, आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, और जो दोस्तों जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो वह अपनी ई-केवाईसी जल्द से करा दे। और दोस्तों, अब जो सरकार के जो कर्मचारी दोस्तों समाज कल्याण विभाग की तरफ से भी आदेश दिया जा चुका है कि जो विभाग के कर्मचारी हैं वो जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उनके घर जाएंगे, कैंप लगाएंगे दोस्तों, और उन सभी के जो राशन कार्ड है वो बना जाएंगे, फिर उसके तहत उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, वही सरकार की तरफ से जो है वो भौतिक सत्यापन कराना भी शुरू कर दिया गया है। यदि आप इसमें पात्र पाए जाते हैं तो आप पेंशन ले सकते हैं, और आप पात्र पाए जाते हैं तो फिर आपको पेंशन है उसका लाभ सरकार नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगर हम राशन कार्ड की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में राशन कार्ड को लेकर यह आदेश दिए गए हैं, जिसके पास राशन कार्ड होगा उसे ही पेंशन मिलेगी, और यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अन्य दोस्तों राज्यों में ई-केवाईसी और आधार प्रमाणीकरण जो है जमा करना होगा, तभी आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आप पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों,
जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है, आप हमें कमेंट में कर सकते हैं दोस्तों। चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे शहरी क्षेत्र से हो, उन सभी में यह कार्य जो है अब किया जाएगा। तो मिलता है दोस्तों हम फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।